Hello everyone. Today I am teaching the chapter 4, The Old Clock Shop of Class 6 book A Pact with the Sun. Okay, in this chapter we will read about a old clock shop and his owner and two shoppers. क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड. क्रिसमस ईव किसे कहते हैं? जो क्रिसमस डे से पहले वाली शाम, मतलब 24 दिसंबर. ओके, वो आ चुकी थी. एज लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम, और सभी शॉपर्स अपने अपने घर जा चुके थे, मतलब जो खरीदार होते हैं. अ थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर साल्ट लेक सिटी, यूएसए. यूएसए में साल्ट लेक सिटी नाम का एक शहर है, उसमें स्नो की मतलब बर्फ़ की एक मोटी लेयर जमी हुई थी. इट मीन्स सर्दी बहुत ज़्यादा थी. येट द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप. एज रे its old deaf owner worked on a clock he had sold that day. अभी तक, यहाँ तक कि मतलब लेट नाइट हो चुकी थी, लेकिन एक ओल्ड क्लॉक शॉप थी, उसमें लाइटें अभी तक जली हुई थी. इसका जो ऑनर था, रे था, उसका नाम रे था. वो बूढ़ा था, डीफ था, मतलब ही कैन नॉट स्पीक, वो बोल नहीं सकता था. सॉरी, ही कैन नॉट लिसन, मतलब वो सुन नहीं सकता था. वर्कड ऑन अ क्लॉक, और वो अभी उसने एक क्लॉक पर वर्क किया था. हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, रे स्टूड अप एंड वाज ऑन हिज वे टू द बैक रूम व्हेन अ कोल्ड रश ऑफ एयर फ्रॉम द फ्रंट डोर हिट द बैक ऑफ हिज नेक. जैसे उसने अपना काम पूरा कर लिया था, वो अब अपनी दुकान के अंदर रूम में जाने लगा. जैसे ही मुड़ा तो उसको एक ठंडी हवा तो चली रही थी बहुत ज़्यादा, तो उसको पीछे बैक पर अपने गर्दन पर महसूस हुई, ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ. ही टर्न टू मीट अ लास्ट मिनट शॉपर, बट हिज ओल्ड वाइज आइज टोल्ड हिम दैट हिज वॉज नॉट अ शॉपर. तभी वो अपने लास्ट मिनट थी, मतलब दुकान बंदी होने वाली थी, तभी एक लास्ट शॉपर उसकी शॉप पर आते हैं. लेकिन उसकी बूढ़ी और समझदार आइज उससे कहती हैं कि ये कोई शॉपर नहीं है. ही सा टू मैन, वन इन हिज 20s, द अदर क्लोजर टू 50s. वो दो मैन थे, एक उसमें से लगभग 20 ईयर्स का था और एक दूसरा 50 ईयर्स, मतलब मिडल एज था. द यंगर मैन रिमेन्ड एट द डोर. जो यंगर मैन था, मतलब जो 20 ईयर्स का था, वो तो गेट पर ही रुक जाता है. द ओल्डर मैन अप्रोच द काउंटर विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज. और जो 50 ईयर्स का था, मिडल एज का, वो अंदर काउंटर पर आ जाता है और उसकी आइज में बिल्कुल भी फ्रेंडली, मतलब मित्रता वाला भाव नहीं होता है. रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर एज ही स्लोली पुश्ड अ नोट पैड एंड अ पेंसिल अक्रॉस द काउंटर. अब रे अपनी जो डरता, उसके अंदर जो डर हो रहा था उनसे, मतलब उसकी समझ में आ रहा था कि कोई सही आदमी नहीं है, लेकिन वो अपने डर को छिपा लेता है और एक नोट पैड और एक पेंसिल उनके आगे कर देता है. ही स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली फेस, देन पॉइंटेड टू हिज ईयर एंड शुक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड. और फिर वो उनकी तरफ एक जो अनफ्रेंडली फेस थी उनकी तरफ स्माइल करता है और अपने ईयर्स की तरफ इशारा करके कहता है कि आई कैंट लिसन, है ना, और साइड बाई साइड देखता है. अ क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज द मैन्स फेस एज ही स्टडीड द नोट पैड, देन टर्न एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड. और जब वो आदमी नोट पैड देखता है, पढ़ता है, तो वो अपने जो उसका एक फ्रेंड गेट पर खड़ा हुआ था उसकी तरफ मुड़कर कुछ कहता है. रे यूज द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन, पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ अ गन एंड द रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट. अब जब वो पीछे मुड़कर कह रहा होता है कुछ अपने फ्रेंड से, तो रे को चांस मिल जाता है उसको बिल्कुल नज़दीक से देखने का. वो क्या देखता है कि उसकी कोट की पॉकेट में गन शेप का कुछ था और उसके हैंड उस पॉकेट में ही थे उस आदमी के, और वो हिल रहे थे. एंगर बॉइल्ड विद इन हिम, बट इट वॉज केप्ट डाउन बाय एन इनर वॉइस दैट सेड बी स्टिल. अब उसको गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन उसकी अंतरात्मा उससे कहती है कि शांत रहो. ही रोट ऑन द नोट पैड, मे आई हेल्प यू. फिर वो उसने नोट पैड पर लिखा था, मे आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ. फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक्ड डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल्ड. अब जो ओल्डर मैन था 50 ईयर्स का, वो उसकी तरफ देखता है पहली बार, मतलब रे की तरफ देखता है, स्माइल करता है. अ क्रूअल मोकिंग स्माइल, मतलब क्रूअल मोकिंग स्माइल मतलब जो
भद्दी स्माइल, जो अच्छी ना लगने वाली स्माइल, इस तरह से स्माइल करता है। दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर। वो दोनों समझ रहे होते हैं कि वो वहाँ पर क्यों था। वाई हिज फ्रेंड रिमेन एट द डोर, उसका फ्रेंड डोर पर क्यों खड़ा था। तो मतलब क्या समझ में आ रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे वो कुछ गलत इरादे से आए, कुछ चोरी करने, रॉबरी करने आए, कुछ ऐसे लग रहा था उनको देखकर। दे लुक्ड लाइक मैन हु वर डाउन ऑन देयर लक एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट। लेकिन वो रे सोच रहा था कि ये जो भी करेंगे, जो भी गलत करने के हिसाब से आए हैं, लेकिन इनको बाद में फिर ज़रूर पछताना पड़ेगा ऐसा कर कर। द क्लॉक्स टिक्ड ऑन, रे कामली रोट अनदर मैसेज। अब जो क्लॉक्स थी वो टिक टिक करती हैं, जैसे वैसी घड़ी होती हैं जो बोलती हैं, वो टिक 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 कर रही थी। रे शांति से अपना दूसरा मैसेज लिखता है, हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच। वो पूछता है कि क्या तुम क्लॉक या वॉच खरीदने के लेने के लिए आए हो। देन ही पॉइंटेड टू द लॉन बोर्ड फिल्ड विद हैंगिंग क्लॉक एंड पॉकेट्स वॉचेस। अब जो उसकी दुकान पर एक बोर्ड लगा हुआ होता है, ये क्या करता था, रे का काम था कि जो उसकी शॉप पर मतलब किसी को पैसे की ज़रूरत होती थी तो वो पुरानी वॉच रख जाता था और उसके बदले जितनी उसकी कीमत होती थी वॉच की, इतने पैसे उसे उधार दे देता था। और फिर बाद में जब उसके पास होते थे वो पैसे वापस दे के अपनी वॉच वापस ले जाता। ही वॉज नॉट अ पॉन वोकर, मतलब वो कोई उधार देने वाला वैसे नहीं था, लेकिन जिसको ज़रूरत, जो नीडी पर्सन होते थे उनकी हेल्प करता था बस। बट एट द सेम टाइम कुडंट से नो टू द नीडी पीपल who placed their old watches or clocks before him for anything they could get। मतलब वही जो बात मैंने अभी बताई, इसका मीनिंग वही है कि वो ओल्ड वॉच रखकर और जिसकी जितनी नीड होती थी, मतलब जितनी उसकी कीमत होती थी, ले जाते थे। ही लोन मोर देन ही शुड, मतलब वो जितना उसको चाहिए होता था इतना उसकी कीमत के अकॉर्डिंग दे देता। दे वुड बी देयर व्हेन द ओनर्स वांटेड देम बैक एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विद नो इंटरेस्ट, मतलब वो इंटरेस्ट कुछ नहीं लेता था, जितना वो देता था उस टाइम पे उधार इतना ही वापस लेता था। देन द ओल्डर मैन सीम टू फील अ लिटिल ईजियर, took out his hand from his pocket and quickly looked at the watch on his wrist. How much will you give me for this? The man wrote. अब वो क्या करता है, वो आदमी अपने जेब में से हाथ निकालता है, एक पुरानी घड़ी निकालता है जेब में से, रिस्ट वॉच थी, और उसे देता है कि इसके बदले तुम मुझे कितना दे सकते हो। रे नोटिस अ लिटिल शेम इन द ग्रे आइज लुकिंग एट हिम। अब रे जो है वो उसकी आंखों में देखता है, उसको मतलब समझ में आता है कि इसकी आंखों में कुछ शर्म है, मतलब वाकई में ये नीडी है। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर्स। मतलब जो वो वॉच थी वो ज़्यादा स्पेशल नहीं थी, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, येट इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज अ वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन। मतलब वो उससे कुछ एक्सचेंज करके कुछ लेना चाहता था। अ वे आउट ऑफ अ, मतलब उसकी जो सिचुएशन थी वो सही नहीं थी। नोइंग दैट ग्रेट नीड हैड ब्रॉट द मैन टू हिज शॉप इन द फर्स्ट प्लेस, मतलब उसकी एक बहुत बड़ी ज़रूरत ही उस आदमी को रे की शॉप पर लेकर आई थी, वो पैसे लेने के लिए उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ऐसे लग रहा था। रे आस्क्ड हाउ मच डू यू नीड फॉर इट, रे पूछता है उससे कि तुम्हें कितना चाहिए इसके बदले। द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोट पैड वॉट एवर इट्स वर्थ। अब जो नोट पैड पे वो लिखता है कि इसकी जितनी कीमत हो, मतलब जितना भी आपको लगता हो वो दे दो, जितनी इसकी कीमत हो। रे रीच्ड इनटू हिज कैश बॉक्स, पुल्ड आउट अ $50 नोट एंड पास्ड इट इनटू द मैन्स हैंड। अब रे उस कैश अपने कैश बॉक्स पर जाता है और वहाँ उसमें से $50 का एक नोट निकालता है और उस आदमी के हाथों में दे देता है। एज दे शुक हैंड, जब वो अपना हाथ हिला मतलब हाथ मिलाते हैं, रे लुक्ड इनटू द मैन्स आइज, तो वो उसके आँखों की मतलब उस आदमी की आंखों में देखता है। दे सीम्ड टू से, उसको ऐसे लगता है जैसे वो कह रहा हो थैंक यू, वो थैंक यू बोल रहा था। दे बोथ न्यू द वॉच वॉज नॉट वर्थ दैट मच, वो दोनों ही इस बात को जानते थे कि जो वो वॉच थी उसकी ज़्यादा कीमत नहीं थी। बिफोर टर्निंग टू लीव द मैन रोड, उस दुकान से जाने से पहले वो आदमी नोट पैड पे लिखता है, आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सुन एज आई कैन, मैरी क्रिसमस। वो लिख कर जाता है कि जितनी जल्दी संभव हो सकेगा मैं वापस इस घड़ी को लेने आऊँगा। मैरी क्रिसमस, मतलब मैरी क्रिसमस की शुभकामनाएं।
द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर विद द क्लॉक स्ट्रिकिंग ऑल टुगेदर। अब ये स्टोरी आधा घंटे में, मतलब ये सारी बात आधा घंटे में पूरी हो जाती है। वो आते हैं, घड़ी लेते हैं, वापस पैसे लेते हैं, आधा घंटा लगता है इस सब काम में, और सारी घड़ियाँ ऐसे आपस में एक साथ बजने लगती हैं, टिक टिक। द टाइम पीसेस विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द वाइल रैंग आउट द टाइम विथ सच फीलिंग दैट इवन रे थॉट ही कुड हियर दैम। जैसे जो घंटे वाली घड़ी होती है जिसमें नीचे बेल लगी होती है, जब पूरा जैसे पूरा 12 बज गया या 1 या 2, तो वो सारी एक साथ बोलती है। तो ऐसे लग रहा था देखो भी कि जैसे वो उनकी अच्छी आवाज़ को सुन पा रहा था। देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेज वाज फिल्ड विद होप। और जो स्वीट म्यूजिकल मैसेज था वो किसी उम्मीद से, किसी आशा से भरा हुआ था। द टाइमलेस मैसेज, मतलब जो जिसका कोई टाइम ना हो, ऐसा मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ, मतलब धरती पर, पृथ्वी पर शांति का मैसेज था वो। गुडविल टूवार्ड्स ऑल, सभी के प्रति अच्छी गुडविल मतलब अच्छा व्यवहार करना। वाज फेल्ट बाय द 3 men हु स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक शॉप। उन 3 आदमी जो की दुकान में खड़े हुए थे, उनके द्वारा ये मैसेज जाता है कि पृथ्वी पर, मतलब वर्ल्ड में शांति बनी रहे और सब आपस में अच्छा व्यवहार करें। ओके बेटा, चैप्टर इज कंप्लीटेड। सो थैंक यू वेरी मच।